गांधीनगर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर आतंकी हरकतें बंद नहीं की तो करारा जवाब मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत शांति प्रिय देश है, युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर बेगुनाहों का खून बहाया तो गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी पनाहगाहों को चुन चुनकर नेस्तो नाबूद किया, लेकिन पाकिस्तान तो बौखला उठा और खुलकर आतंकियों के साथ आ खड़ा हुआ। जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन एक ओर जहां प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य, दक्षता और साहस की भरपूर सराहना की। गांधीनगर में ऐसे लोगों को भी जवाब दिया जो सेना की कार्रवाई पर ही सवाल उठाते हैं। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दंश भारत आजादी के बाद से लगातार सहता आ रहा है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 1947 में पाकिस्तान ने मुजाहिदीनों के सहारे भारत में घुसपैठ कराई थी और आज तक कुछ इसी तरह की हरकतें करता चला आ रहा है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ, मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। और सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने सोमवार को कच्छ में भी कहा था कि भारत वसुधैव कुटुंबकम और प्रगतिशील देश है, युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन जो भारतीयों का खून बहाएगा उसका जवाब उसी की भाषा में जरूर दिया जाएगा। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। प्रायोजित आतंकवाद का ठिकाना बन चुके पाकिस्तान को अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि भारत आतंक के किसी रूप को नहीं सहेगा। गांधीनगर से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।